नमस्कार बच्चों, चलिए आप देखा जाए। आप लोग को एमाइड हम पढ़ा चुके हैं, तो एनहाइड्राइड बचा है और एस्टर बचा है, ठीक है ना। ये देख के अब हम लोग उसके बाद मिक्स पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। आइए देखा जाए। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले एस्टर पढ़ेंगे। एस्टर पढ़ेंगे। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप बोले तो क्रियात्मक समूह, ठीक है ना। क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है इसका? RCO O R होता है क्रियात्मक समूह, ठीक है ना। अब देखिए, इस पार्ट को लिखा जाता है एल्किल में, और इसको लिखा जाता है एल्केनोएट में। और पूरा मिला के पहले लिखेंगे एल्किल। पहले क्या लिखेंगे? एल्किल, फिर लिखेंगे एल्केनोएट। क्या लिखेंगे? एल्केनोएट लिखेंगे, है ना। एल्किल एल्केनोएट लिख देंगे। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है किसका? एस्टर का, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग छोटे से स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला एस्टर क्या हो सकता है? एक CH3 होगा, CO होगा और CH3 होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? को हम क्या लिखते हैं? मेथाइल लिखते हैं। क्या हो जाएगा? मेथाइल हो जाएगा। मेथाइल, और इसको क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड एन आएगा, और फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, तो इसको हम क्या लिखेंगे? OH, ठीक है ना। मेथाइल एथेनोएट। एक मिनट, इसका जो हम लोग सफिक्स यूज कर रहे हैं, सफिक्स, ठीक है ना, बोले तो अनुलग्न। अनुलग्न क्या है? O8। अनुलग्न क्या है? O8, ठीक है ना। और हम लोग इसका प्रेफिक्स यूज करेंगे अभी कुछ देर बाद, कार्ब एल्कॉक्सी, ठीक है ना। इसका हम लोग को अभी यूज नहीं है, ये वाला आप करिए, जब मिक्स पढ़ाएंगे तो उसको हम बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, मेथाइल एथेनोएट हो जाएगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 CO O CH3। अब क्या लिखेंगे? मेथाइल प्रोपेनोएट लिख देंगे। मेथाइल प्रोपेनोएट लिख देंगे। अब और देखा जाए, CH3 CH2 CO O CH2 CH3। इसको हम लिखेंगे 3 कार्बन 1 2 3 प्रोपाइल 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइल नोएट हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा ना। प्रोपाइल नोएट हो जाएगा। एक मिनट तो देखें चल रहा है कि नहीं कैमरा। हाँ चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, प्रोपाइल नोएट हो जाएगा। अब हम लोग देखा जाए, इससे कुछ बड़ा है ना। इससे कुछ बड़ा देखने का मतलब ये है, O8 हो जाएगा, कार्ब एल्कॉक्सी हो जाएगा। एस्टर ही हम लोग पढ़ेंगे। इधर आ जाइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CO O CH2 यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कर दिया जाए, है ना। थोड़ा सा बड़ा रहे, इसका लिखेंगे हम लोग। फिर लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO O CH2 CH3, है ना। अगला क्या लिखेंगे? CH3 CH
इस पे लगा दिया जाए हम लोग ब्यूटाइल लगा दिया जाए, CH डबल बॉन्ड CH CO O CH3, ठीक है ना। और अगर आपकी इच्छा है ना तो एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बना दे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH CO O CH2 CH3, एक इसको हटा दिया जाए और एक कार्बन इसका CH2 और यहाँ पे Cl कर दिया जाए, है ना। अब आ जाइए, पहले हम लोग इसका किया जाए, ये तो एल्किल ग्रुप में आ जाएगा, है ना। तो हम लोग एल्किल क्या है 1 2 3 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, लेकिन क्या है इसमें 1 2 पे क्या है प्रोप, 2 इन, और क्या लिखेंगे एल्किल ग्रुप है तो प्रोप टू इन इनाइल हो जाएगा, प्रोप टू ई इनाइल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर आ जाइए 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 है तो क्या लिखेंगे हेक्स, हेक्स लिख देंगे। 2 और 4 पे क्या है 2 कामा 4, 2 4 डाई। अब देखिए एक चीज आपको पिछले वीडियो में याद होगा, जब हम लोग एक से ज्यादा बार दो बार आता है तो हम लोग यहां लिखते हैं हेक्सा, हेक्सा पेंटा, मतलब दो बार आ जाएगा तो 2 कामा 4 डाई, 2 कामा 4 डाई इन, डाई इन। अब देखिए ये डाई इन हुआ ना, इसको हटा के क्या लिख दें O8, O8 हेक्सा 2,4 डाई इनो 8, ठीक है ना। ये पूरा नेमिंग हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो उसके हम वर्ड रूट में बोले तो शब्द मूल में ए का लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, एक से ज्यादा बार आएंगे तो ए का यूज करेंगे। इधर आ जाइए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये क्या है एथाइल, एथाइल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 4 साइक्लो प्रोपाइल, 4 साइक्लो प्रोपाइल हो जाएगा, है ना। 4 साइक्लो प्रोपाइल एथाइल हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 साइक्लो प्रोपाइल। अब क्या लिखेंगे पेंट, पेंट लिखेंगे और 2 पे क्या लिखेंगे इन, इन, और क्या लिखेंगे O8, O8 2 इनेल O8 एथाइल 4 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 2 इन O8, ठीक है ना। अब इस पे आ जाइए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे मेथाइल, इधर एक कार्बन है तो क्या लिख देंगे मेथाइल, क्या लिख देंगे मेथाइल, और 4 पे दो बार क्या लिखेंगे 4 कामा 4 डाई साइक्लो ब्यूटाइल, डाई साइक्लो ब्यूटाइल हो जाएगा। और पेंट, पेंट लिखेंगे ना 2 पे क्या है 2 इन और O8 लिखेंगे O8, है ना। मिथाइल 4,4 डाई साइक्लो ब्यूटाइल पेंट 2 इन O8 हो जाएगा, है ना। अब देखिए और भी चीजें देखा जाए, ठीक। अब इससे ये क्या हो गया एस्टर हो गया, एस्टर में और कुछ नेमिंग बता दिया जाए, आइए। अच्छा एक बचा है ना, इसको लिख लीजिए, आइए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इधर क्या है एथाइल है, दो कार्बन की क्या हम लिखते हैं एथाइल, एथाइल लिखेंगे और क्या लिखेंगे पेंट, पेंट पेंट 2 आइन, आइन हो जाएगा। ई क्यों हटेगा कि O8 आ रहा है तो पेंट 2 इन O8, है ना। एथाइल पेंट 2 आइन O8 हो जाएगा, ठीक है। और आ जाइए अगर एक क्या लिखा जाए, चलिए CH3 CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO O
CH2 CH3, ठीक है ना। एथाइल 1 2 3 4 5, ठीक है ना। क्या लिखेंगे 4 डाई मिथाइल पेंट 2 इनोएट हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा ना। अब देखिए एस्टर का ये हो गया। अब हम लोग किसका देखा जाएगा, एस्टर के बाद हम लोग का बचा है क्या, एनहाइड्राइड बचा है, ठीक है ना। एनहाइड्राइड भी देख लिया जाए। चलिए आइए अब क्या बचा अपन लोग का, अब एनहाइड्राइड देख लिया जाए, ठीक है ना। अब एनहाइड्राइड में क्या लिखा जाए, RCOOCOR, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसका कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप का नेम नहीं है। इसको आइए ना, इसको ना हिला दीजिए, ऐसे होता है RCOOCOR, ठीक है ना। इसको OH के साथ लगाइए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तोड़िए, इस पे माइनस आ जाएगी, इस पे प्लस, प्लस वाले को माइनस पे, माइनस वाले को प्लस पे, RCOOH प्लस RCOOH हो जाएगा। दोनों एसिड बनाना। अब देखिए यही काम करेंगे हम लोग नाम लिखते समय। आइए देखा जाए, इधर 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 देखा जाए, ठीक है ना। इसका नाम एक साथ लिखना है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। इसको भी क्या लिखेंगे, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो दोनों का एनहाइड्राइड डाला तो एक ही बार लिख दीजिए ऐसे, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब आप बोलेंगे इसको दो बार क्यों लिखे, एक बार क्यों लिखे। अब आप देखिए, बस इसको आप लिख लीजिएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा समझ जाएंगे। तो आइए देखा जाए, इसका जब हम जल से नहला देंगे दोनों एसिड बन जाएगा ना। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये बहुत आसान है, ठीक है। आप बस इसको देखिए। चलिए आइए, सबसे छोटा ही लिया जाएगा हम लोग पहले, CH3COOCH3। अब इसको नहला दीजिए तो दोनों क्या बन जाएगा, CH3COOH, ठीक है ना। ये दो बना, लेकिन हम लोग इसका नाम लिखते हैं एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है ना। एक कार्बन दो कार्बन है तो इसको हम लिखेंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड। एक अब लिखेंगे जब सिमिट बोले तो सममित एनहाइड्राइड हो, क्या हो, सममित एनहाइड्राइड हो। सममित का मतलब दो कार्बन नीचे वाले में, दो कार्बन ऊपर, तीन कार्बन ऊपर वाले में, तीन कार्बन नीचे वाले में, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया ना, ये आप लिख लीजिएगा दोनों एथेनोइक एनहाइड्राइड। यहां में लिखे थे जब सममित एनहाइड्राइड हो, ठीक है ना। आइए इसका क्या नाम हो जाएगा, CH3CO एक कार्बन बढ़ा दिया जाए CH3, ठीक है ना।
CO CH2 CH3, ठीक है। 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, तो ये सिमेट्रिक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिख देंगे। और लिख दीजिए CH3 CH2 CH2 CO CO CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए, अब हम लोग देखा जाए अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अनसिमेट्रिकल जिसे दो बराबर भागों में काटा ना जाए, मतलब इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, इसमें कम हो, ठीक है ना। आइए हो किसी के इश्क में दुनिया बसा कर हम भी देखेंगे। चलिए अब देखा जाए CH3 CH2 CO CO CH3, ठीक है ना। अब इसमें दिक्कत आएगी। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, उसके बाद और इसमें कितने कार्बन, 2 लिखेंगे, एथ लिखेंगे, है ना। तो जिसमें अल्फाबेट पहले आएगा ना उसी को पहले लिख दे। एबीसीडी में जो अक्षर ई पहले आता कि पी, ई आता पहले तो ई को लिखेंगे। तो अब देखिए इसका भी पूरा नाम लिखे, जैसे उसमें क्या लिख रहे थे, दोनों बराबर था, एथेनोइक एनहाइड्राइड लिख रहे हैं, तो इसको लिखिए एथेनोइक, एथेनोइक, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखिए, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए कुछ इसमें और चेंजिंग किया जाए, CH3 CH2 CO O CH2 CH3, ये गलत हुआ ना, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये क्या CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। कुछ इसमें चेंजिंग कर दिया जाए, ये यहाँ पे CH3 लगा दिया जाए, ठीक है ना। अब इसका नेमिंग करिए, 1 2 3 4 कार्बन, इसमें ब्यूट आएगा, इसमें 1 2 3 इसमें प्रोप आएगा। तो प्रोप आता है कि पहले ब्यूट आता है, तो पहले ब्यूट आता है ना, तो ब्यूट वाले में लिखिए, क्या लिखेंगे, 3 मेथाइल लिखिए, 3 मेथाइल पहले लिख लीजिए, 3 मेथाइल ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक हो गया ना। अब इसमें लिखिए प्रोपेनोइक, 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 अब लिखिए एनहाइड्राइड, समझ रहे हैं कि नहीं, 3 मेथाइल ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हैं अगर साइक्लिक हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तब क्या होगा ना, तो आइए अब हम लोग वो भी कर लिया जाए, ठीक है। एनहाइड्राइड का हुआ ना, चलिए ये देखा जाए एनहाइड्राइड का कुछ, CH3 CH, अगर ए ऐसे लग जाए, फिर CH हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, CH ऐसे लग जाए, CH2, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और CH2 हो जाए, CH डबल बॉन्ड हो जाए, ये क्या लगा जाए, यहां पे लगा दिया 4 कार्बन की चेन, ठीक है ना, 1 2 2 2 4 बॉन्ड हो गए, CH2 CH3, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखिए अब हम किसको लिखेंगे, दोनों में डबल बॉन्ड आ रहा है, ये भी सही है, इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए कितने पे, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें किस पोजीशन पे आ रहा है, इसमें भी 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। दूसरी बात
इसमें 2-3 पोजीशन पे ब्यूटाइल आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटाइल लिखेंगे साइड चेन में, क्या लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटाइल। इसको ये 4 पोजीशन पे आ रहा है, क्या आ रहा है, साइक्लोप्रोपाइल आ रहा है। एक तो P है एक तो B है, साइक्लो दोनों में समान, तो B वाला पहले आ रहा है और नंबरिंग में भी 3 पे ही आ रहा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, है ना, B वाले को। अब आ जाइए, क्या लिखेंगे, 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंट 2 इनोइक हो जाएगा, पेंट 2 इनोइक। अब उसमें आ जाइए, अब फिर लिखेंगे 4 साइक्लोप्रोपाइल। अब क्या लिखेंगे, पेंट 2 इनोइक। अब क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड लिखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इतना बड़ा आपका नहीं में हुए, अब आपको एनहाइड्राइड समझ में आ गया हमको लग रहा है। एस्टर तो आपको बता ही दिए हैं, एनहाइड्राइड बता दिए हैं, है ना। अब आ जाइए, कुछ और नेमिंग किया जाए, CH3 CH, क्या एक मिनट, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों लगा दे, है ना। ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, CO, फिर O हो जाएगा, फिर CO हो जाएगा, फिर CH, डबल बॉन्ड CH3, है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एक में इसमें चेन और बढ़ा दिया जाए, जिससे हम लोग को नंबरिंग में आसानी हो जाए। मुश्किल क्या करना है, मुश्किल ये करना है, ये 2 पे आ रहा है, ये भी 2 पे आ रहा है, ठीक है। आ जाइए, अब लिखा जाए, ये तो लिख लिए होंगे। आइए देखा जाए, देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल आ रहा है, इसमें 3 पोजीशन पे कुछ नहीं आ रहा, तो इसको पहले लिख, क्योंकि 6 दोनों में है, तो पहले उसको लिखिए। क्या लिखेंगे, 3 साइक्लोप्रोपाइल। अब क्या लिख देंगे, हेक्स 2 इन, और 3 क्या लिखेंगे, आइन, हेक्स 2 इन 3 आइन, और क्या लिखेंगे, ओइक, ठीक है ना। हेक्स 2 3 इनोइक हो जाएगा ना, 3 इनोइक हो जाएगा। अब इसका लिखिए, हेक्स 2 इन 4 आइन। अब यहां लिख दें ओइक, ये हटा के ओइक लिख देंगे। अब पूरा क्या लिख दें, एनहाइड्राइड लिख देंगे, है ना। हो गया ना आसान, एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया पूरा। अब क्या किया जाए, अब हम लोग एस्टर का हो गया, एनहाइड्राइड का हो गया है। अब देखिए, ये पूरा देख लीजिए, फिर तुरंत आप अगला वीडियो भी देख लीजिएगा, किसका, अमीन का और नाइट्रो का। एक NO2 ग्रुप बचा है, NH2 ग्रुप बचा है, एक ईथर बचा है ना। और सब पढ़ चुके हम लोग, ईथर बचा है तो ईथर कर लिया जाएगा। अभी ये इतना था एनहाइड्राइड में, ठीक है ना। एनहाइड्राइड में अभी हम लोग जब पढ़ेंगे साइड चेन, तो साइड चेन बोले तो मिक्स कंपाउंड पढ़ने वाले, बस अगले एक वीडियो के बाद तुरंत आपको मिक्स कंपाउंड मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए हम लोग फर्स्ट जो सेकेंड ईयर का चैप्टर है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, जितने आईपीएससी नेम है सब आपको इस पे मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। और आप इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आईपीएससी नेम से आपका बेसिक स्ट्रांग होता है, मतलब कंपाउंड ही आपको बनाने नहीं आता कन्वर्जन का, ठीक है ना। तो वही आप जरूर पढ़िए और इससे प्रैक्टिस करिए, तब आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखा जाएगा कल।